फिर से स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त संजीव ठाकुर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इंग्लिश का एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर। लेकिन आज मैं आपके सामने दो खुशी की बात बताऊंगा। पहला यूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा अभी फिलहाल जो चैप्टर प्रोग्रेस में है वो है डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स से आपको मैंने बताया कि यहाँ से एमपीएसआई में कितने नंबर फिक्स हैं, 3 नंबर फिक्स हैं। ये तो हमने बात पहले कर ली है। और वो 3 नंबर कौन से होते हैं वो आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है? और समझ जाइए एक और खुशी की बात है कि इस वीडियो को अपलोड करने के साथ ही चंद घंटों के अंदर जो हमारा और आपका चैनल है आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस वो मोनेटाइज हो जाएगा। यानी कि हमें यूट्यूब के तरफ से आधिकारिक घोषणा पत्र प्राप्त हो जाएगा कि हमें मान्यता मिल गई। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाला हमने कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। इसमें सबसे अहम योगदान दोस्तों आपका ही है। तो यूं ही प्यार बनता रहे और धीरे धीरे हमारा जो चैनल है वो आगे की ओर बढ़ता रहे। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है आप जान सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण डिटरमाइनर्स। पहला है लिटिल और दूसरा है फ्यू। देखिए ध्यान से, यहां से निश्चित है 3 नंबर आने। क्लियर? और एसएससी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मल्टीटास्किंग हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, वहां ये अपने स्थान अच्छा रखता है। अब ध्यान दीजिए, लिटिल और फ्यू के बारे में हम कुछ पहले समझ ले, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। पहले हम इस चीज को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग वो सभी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सब की चर्चा आज करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले समझ जाइए लिटिल और फ्यू दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहली बात कि लिटिल का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा अनकाउंटेबल वस्तुओं के साथ, यानी कि ऐसे वस्तु जिनकी गिनती ना हो सके। यदि ऐसा कोई वस्तु हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का। जैसा कि आप अपने इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहां जो वस्तु है वो कौन है? वाटर। और वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने वाटर के पहले किसका प्रयोग किया? लिटिल का प्रयोग किया। क्लियर है इतनी सी बातें? और एक बात और याद रखें कि जैसा लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है वैसा ही फ्यू का प्रयोग हम करेंगे काउंटेबल के साथ। किसके साथ? काउंटेबल के साथ। यानी कि ऐसे बुक आ जाए एग्जांपल, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पर्सन हो गया, तो ये जो एग्जांपल हैं आपके सामने वो सभी काउंटेबल हैं, इनकी गिनती हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में हम लिटिल का प्रयोग ना करते हुए किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विथ एग्जांपल, है ना, बाय प्रैक्टिकली मेथड से हम सीखेंगे कि कैसे हमें लिटिल और फ्यू का प्रयोग करना है। क्लियर है? आपके सामने देखिए यहां 3 सेंटेंस या 3 फॉर्मूलेस लिखे हैं। पहला क्या है आपका? लिटिल। दूसरा क्या है? अ लिटिल। और तीसरा क्या है? द लिटिल। देखिए लिटिल और फ्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो लिटिल है वो 3 प्रकार का होगा। पहला ऐसा लिटिल है जिसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। जो दूसरा लिटिल है उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तीसरा लिटिल है उसके साथ द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में एक चीज कॉमन है। आप देख सकते हैं कि यहां लिटिल के बाद अनकाउंटेबल, यहां भी लिटिल के बाद अनकाउंटेबल, और यहां भी लिटिल के बाद अनकाउंटेबल। क्लियर? तो हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिटिल प्लस अनकाउंटेबल हो तो वह वाक्य क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? लेकिन वहीं लिटिल के पहले क्या आ जाए? ए, तो वह वाक्य क्या होगा? पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान से, लिटिल सदैव मात्रा बताएगा। क्या बताएगा? मात्रा। कहने का मतलब कि यदि वह वस्तु आपके काम लायक नहीं है, यानी कि आपके कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, ठीक है, तो वह वाक्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यदि आपके पास
उतना वो वस्तु की मात्रा है जिससे आपका काम हो जाए, तो आपका वाक्य क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? हमें एग्जाम में इन दोनों पे ध्यान देना है। तीसरा जो है वो है द लिटिल। इसके बाद भी क्या आया है आपका? अनकाउंटेबल। तो हम लिटिल के पहले द कब लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ये सबसे इजी है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लिटिल के पहले द तभी लगाएंगे जब वहां अनकाउंटेबल वस्तु के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए या दैट आ जाए। इस स्थिति में आपका जो वाक्य होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम इन्हें समझते हैं। ठीक है, पहला आप वाक्य देखिए, लिटिल प्लस अनकाउंटेबल। मैंने क्या बताया? नेगेटिव, यानी कि आई हैव लिटिल वाटर। कहने का मतलब कि मेरे पास पानी तो है लेकिन काम लायक पानी नहीं है। क्लियर है? दूसरा है अ लिटिल प्लस अनकाउंटेबल, और ये वाक्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि आई हैव अ लिटिल वाटर। मेरे पास ज्यादा पानी तो नहीं है लेकिन इतना पानी हमारे पास मौजूद है जिससे मैं अपना कार्य कर सकता हूं। ठीक है, इन दोनों वाक्य में देखिए, आई दोनों में, हैव दोनों में, लिटिल दोनों में, वाटर दोनों में, केवल ए के आ जाने से ही आपका वाक्य क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि जैसे ही आप लिटिल के पहले ए देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस बंदे के पास उतना पानी है जिससे वो अपना कार्य कर सकता है। यहां ए नहीं है तो समझ जाइए कि इससे वो कार्य नहीं कर सकता। आइए अब हम प्रैक्टिकल वे में इन चीजों को सीखते हैं। जैसा कि आपके सामने ये बोतल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? पानी है। क्लियर है? ये देखिए ध्यान से, कोई बंदा मेरे पास आया और मुझसे कहा कि सर मुझे नहाना है, क्या आपके पास पानी है? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे पास पानी नहीं है, क्योंकि वाक्य गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास पानी है लेकिन उस बंदे का कार्य क्या है? आप देखिए, वो बंदा नहाना चाहता है, तो उस नहाने वाले कार्य को पूरा करने के लिए क्या मेरे पास पर्याप्त पानी है? बिल्कुल पर्याप्त पानी नहीं है। तो पानी होने के बावजूद वह उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता, तो मैं उससे कहूंगा कि सॉरी आई हैव लिटिल वाटर, यानी कि पानी तो है लेकिन तुम्हारे काम लायक नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे लिटिल का। लेकिन वह दूसरे बार आया, कहा कि ठीक है सर मुझे प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी है? तो हाँ, मेरे पास ज्यादा तो पानी नहीं है लेकिन इतना पानी है कि मैं उसके प्यास को बुझा सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में मैं उससे बोलूंगा आई हैव अ लिटिल वाटर। क्लियर है? यही दोनों में फर्क है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मनी, ठीक है, मनी क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल। क्या होता है? मनी अनकाउंटेबल। आप घर से घूमने निकले, आपके पैकेट में 10 रुपए का नोट है। क्लियर है? तो एक दोस्त आया, बोला कि एक काम करते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं, चलो अपन दोनों फिल्म देखने चलते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या कंडीशन आई, आपके पास पैसे तो हैं लेकिन फिल्म देखने लायक पैसा नहीं है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे आई हैव लिटिल मनी, यानी कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन फिल्म देखने के लायक पैसे नहीं है। दूसरा, तो आपका दोस्त बोलेगा ठीक है चलो चाय पी लेते हैं। तो आप बोलोगे हाँ ज्यादा तो नहीं है लेकिन मेरे पास उतना मनी है जिससे अपन दोनों चाय पी सकें। तो आप इस कंडीशन में बोलोगे आई हैव अ लिटिल मनी, यानी कि लिटिल के पहले जैसे ही ए आया तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ज्यादा तो नहीं है लेकिन मेरे पास इसके पास काम लायक पैसे उपलब्ध हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि सर हम क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाएं कि कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव? तो डिपेंड करेगा उस वाक्य के कथन पे या ऑप्शन पे। हम तीनों टाइप देखेंगे, जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं हम तीनों देखेंगे। तो आप तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ही चुके होंगे। अब आते हैं नीचे, मैंने क्या बताया? द लिटिल। क्या बताया? द लिटिल। अनकाउंटेबल के पहले तो लिटिल आएगा ही, अब इस लिटिल के साथ क्या है? द। तो हम लिटिल के साथ द का प्रयोग तभी करेंगे जब उस वाक्य में जो आपका अनकाउंटेबल वस्तु होगा उसके बाद या तो दैट आ जाए या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब या तो संज्ञा आ जाए या सर्वनाम आ जाए।
हमने बेसिक क्लास में पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर है। तो ऐसे वाक्य आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि आई हैव यूज्ड द लिटिल वाटर दैट आई हैड, यानी कि मेरे पास जो भी पानी था मैंने उसका क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। कहने का मतलब कि अच्छी चीज में यूज कर लिया, तो वो वाक्य क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। वो तो आपके हाथ में, और आपने बोला नहीं मैंने तो उसका प्रयोग नहीं किया, मैंने उसको फेंक दिया, तो वाक्य क्या हो गया आपका, नेगेटिव। तो ऐसा जो वाक्य है द वाला, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, लेकिन आपको एग्जाम में इससे कोई मैटर नहीं रखना। आपको मैटर बस यही रखना है कि कहीं भी लिटिल दिखे और उसके बाद अनकाउंटेबल वस्तु के बाद दिख जाए आपको दैट, तो समझ जाना कि आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा द लिटिल। क्लियर है, इतनी बातें आपने सीखी, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हम इनके 3 टाइप को समझेंगे। उसके पहले एक बार और रिवाइज कर लूं कि काम लायक ना हो तो हम केवल लिटिल का प्रयोग करेंगे, काम लायक हो तो हम अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। द लिटिल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब अनकाउंटेबल वस्तु के बाद आपको सब्जेक्ट दिख जाए या दैट दिख जाए, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन इसके क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे टाइप फर्स्ट, कि टाइप फर्स्ट में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखे जाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। मैंने यहां लिख दिया आई हैव डैश पेट्रोल। क्या लिख दिया, आई हैव डैश पेट्रोल। ऑप्शन में देखिए क्या आया। ऑप्शन में पहले दे दिया द लिटिल, दूसरा आपको दे देगा फ्यू, तीसरा होगा अ फ्यू, और चौथा होगा लिटिल। चौथा क्या होगा, लिटिल। क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बस कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, बिल्कुल आपके 3 नंबर आएंगे। आप पहला चीज कि पहले टाइप में ऑप्शन डिसाइड करेगा कि आपका वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, यहां है आई हैव डैश पेट्रोल, और आपको मालूम है कि पेट्रोल कौन सी वस्तु है, अनकाउंटेबल, यानी कि ऑप्शन में देखिए यहां लिटिल है और क्या है, फ्यू है। कहने का मतलब कि आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल वस्तुओं के साथ केवल किसका प्रयोग होगा, लिटिल का, ना कि फ्यू का। इसीलिए दूसरे में फ्यू है, इसे हम हटा देंगे, और तीसरे में अ फ्यू है, हम इसे हटा देंगे। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द लिटिल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, लिटिल। 2 बचे। अब आप उस नियम को याद करें कि मैंने नियम में बताया था कि यदि उस अनकाउंटेबल वस्तु के बाद दैट दिख जाए या सब्जेक्ट दिख जाए तो उस कंडीशन में, है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, द लिटिल। लेकिन यहां ना ही दैट है ना ही सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन लिटिल। और यहां केवल लिटिल है, तो आपको यहां क्या लिखना है, लिटिल। यानी कि आपको मान के चलना है कि जिसने क्वेश्चन दिया है वो आपके सामने कैसा वाक्य रखना चाहता है, तो नेगेटिव रखना चाहता है, क्योंकि उसने पहले से क्या दे रखा है, लिटिल। क्लियर है। तो ये हुआ आपका टाइप फर्स्ट, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि टाइप सेकंड। टाइप सेकंड ऐसा होगा वाक्य जिसमें आपको वाक्य को पढ़ना होगा और पढ़ के बताना होगा कि वह व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा आई कैन बाय अ बुक बिकॉज आई हैव डैश मनी। समझेंगे, एग्जाम में आया वो प्रश्न है। पहला मैंने लिख दिया अ फ्यू, दूसरा मैंने लिख दिया लिटिल, तीसरा मैंने लिख दिया अ लिटिल,
और जो चौथा ऑप्शन है मैंने आपके सामने लिख दिया द लिटिल। क्या लिख दिया मैंने? द लिटिल। अब इस वाक्य को आप ध्यान से समझें। आई कैन बाई अ बुक, कहने का मतलब यह है कि यह बुक खरीद सकता है, सॉरी मैं बुक खरीद सकता हूं क्योंकि आई हैव डैश मनी, यानी कि वह बुक खरीदने में सक्षम है। तो आप समझ गए कि आपका वाक्य क्या है? सकारात्मक। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन की ओर जाएं, तो जो कट आउट वाले हैं उनको बाहर कर दें। तो आपको मालूम है कि फ्यू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल वस्तु के रूप में कौन है? मनी, और अनकाउंटेबल वस्तुओं के साथ कभी भी फ्यू का प्रयोग नहीं होता। अब ये बच गया आपका लिटिल, अब ये बच गया अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, इन तीनों को ध्यान से देखें तो आपको मालूम है कि द लिटिल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब अनकाउंटेबल वस्तु के बाद दैट या सब्जेक्ट हो। इसीलिए हम ये चौथा ऑप्शन है इसको भी हटा देते हैं, बचा दो, यानी कि लिटिल और ए लिटिल। कहने का मतलब ये कि वाक्य को पढ़ें और वाक्य में आपको मालूम है कि मैं खरीद सकता हूं, यानी कि मेरे पास पर्याप्त राशि है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? अ लिटिल, ना कि लिटिल। क्लियर है? तो आप समझ गए कि आपका आंसर क्या है यहां? अ लिटिल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और आप बताएंगे कमेंट करके कि इसमें क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे करके कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है वी कांट ड्राइव कार बिकॉज वी हैव डैश डीजल। ऑप्शन द फ्यू, दूसरा लिटिल, तीसरा अ लिटिल, चौथा द लिटिल। ध्यान दीजिए, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब हमें वाक्य को पढ़ना होगा क्योंकि मैंने बताया कि जो दूसरा टाइप है वो खुद बताएगा कि मैं समर्थ हूं या असमर्थ हूं। आप इस वाक्य को पढ़ें तो वाक्य में कुछ यूं कहा जा रहा है कि वी कांट ड्राइव कार, यानी कि हम कार को ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी हैव डैश डीजल, क्योंकि मेरे पास डीजल पर्याप्त नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन की ओर। आपको तो मालूम है डीजल अनकाउंटेबल है तो द फ्यू का प्रयोग करेंगे नहीं। डीजल के बाद ना ही दैट है ना ही सब्जेक्ट है, तो हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? द लिटिल का। हम यहां अ लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यदि हमारे पास अ लिटिल डीजल होता तो हम कार ड्राइव कर लेते, लेकिन यहां ड्राइव हम नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास पर्याप्त डीजल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? आपका लिटिल। यदि आप चाहें तो इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी के साथ हम इसके टाइप थर्ड को देखते हैं कि तीसरा टाइप कैसा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप थर्ड में। तो टाइप थर्ड ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं कि आई हैव यूज्ड डैश मिल्क दैट वी बाउट। क्लियर है? अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है फ्यू, दूसरा द लिटिल, तीसरा अ लिटिल, चौथा है द फ्यू। क्लियर है? अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, आई हैव यूज्ड कि मैंने यूज कर लिया, डैश मिल्क दैट वी बाउट, यानी कि हम जो खरीद के दूध लाए थे उनका हमने क्या किया? उपयोग कर लिया। अब देखिए ध्यान से
सबसे पहले मिल्क अनकाउंटेबल है तो हम बाहर कर देंगे किसको, फ्यू को और द फ्यू को। आपके सामने बचे दो, द लिटिल और ए लिटिल। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया कि यदि अनकाउंटेबल वस्तु के बाद क्या दिख जाए, दैट, तो समझ जाना कि जो भी होगा उसके साथ क्या आएगा, द। यह अनकाउंटेबल है तो यहां क्या है, लिटिल, और दैट होने के कारण हमने लिटिल के पहले क्या लगाना होगा, द। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, द लिटिल। आई होप कि आप इन तीनों टाइप को सीख चुके होंगे। क्लियर है? हम इसका टेस्ट भी लेंगे अगले वीडियो में, और मैं देखना चाहूंगा जब अगले वीडियो नहीं, जब हमारी लाइव क्लास चलेगी तो उस समय देखूंगा कि कितने बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं और कितने नहीं। क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको कोई भी क्लास एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी।